वक्फ संशोधन बिल अब एक्ट बनने की ओर बढ़ चुका है। पहले लोकसभा में ये एक लंबी बहस के बाद पास हुआ। अब राज्यसभा में कल देर रात ये बिल पास हो चुका है। अब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, वहाँ सिग्नेचर होंगे और ये एक कानून बन जाएगा। पर इसके पहले और फिलहाल एक लंबी बहस चली कि ये कितना सही है, कितना गलत है। अब कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, डीएमके की तरफ से पहले कहा गया कि वो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का क्या आधार होगा, क्या कानूनी पक्ष होगा, ये समझने जानने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ लॉयर हैं रोहित पांडे जी, उनके साथ बैठे हुए हैं। तो उनसे समझेंगे भाई कि किन फैक्टर्स के आधार पर, किन पॉइंट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया जा सकता है। पहले कैसे, कौन से मामले रहे हैं जहां पर किसी संसद से पास कानून को चैलेंज किया गया हो। तो ये समझने का प्रयास है। रोहित, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे जयराम रमेश का हमने ट्वीट देखा, उससे पहले जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। तो चैलेंज करने का आधार क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, चैलेंज करने का जो आधार है वो एक संविधान को लेकर के है। जब कोई संवैधानिक वैधता की बात आएगी तब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जो हमें संविधान में ये दिया गया है कि आर्टिकल 32 में आप चैलेंज करते हैं और ये बात रखते हैं कि जो बिल लाया गया है, जो एक्ट बनने जा रहा है या एक्ट बन गया है, क्या वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं है। जो केशवानंद भारती के केस में हुआ था कि आप अमेंडमेंट करना, आप कानून बनाइए, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान की वैधता को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी वैधता को चैलेंज किया जाएगा। तो जो लोग भी हैं जहां लगता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय के वो अगेंस्ट है या उसका उल्लंघन हो रहा है या कोई उसके फंडामेंटल राइट्स उसके इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, इस सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी या डीएमके इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर चैलेंज करेंगे। बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू होगा उसका। देखिए, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। जब भी कोई ऐसे, आपने देखा होगा तमाम ऐसे अभी बीच में सीए एनआरसी के मामले में देखे होंगे आपने इसके पहले आपका 370 के जो मैटर थे, आपके आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उसमें भी चैलेंज किया गया। आपके जो ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको भी चैलेंज किया, मैटर पेंडिंग है। तो ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं जिनको जब कोई इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप गुहार लगाते हैं, आप कहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तब जा कर के आप वहाँ पे उसका एक जुडिशियल रिव्यू होता है। अब देखा जाता है कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ग्राउंड्स, उसके प्रेयर्स, उसकी वैलिडिटी कितना ज़्यादा, उसकी सीरियसनेस है उस मैटर को लेकर के, उस पर कोई फैसला सुनाती है। बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो जाएंगे, चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है इस तरह के मामलों को लेकर? भाई कि कानून बना है, संसद की तरफ से पारित है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रक्रिया रहती है? मतलब कौन सी बेंच सुनती है? सीधे सीजीआई सुनती है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनते हैं, क्या वो सुनती है? क्या प्रोसीजर रहता है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, संविधान में आर्टिकल 32 है, उसमें आप किसी मैटर को चैलेंज करते हैं और वहाँ पे जो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसके पास ये मैटर जाएगा। लेकिन ऐसे मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ सुनवाई होगी और अगर लगता है कि मामला कहीं इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजना है, कोई लार्जर बेंच में भेजना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। ये सीजीआई की कॉल होती है कि कौन सी बेंच सुनेगी, कितने लोगों की बेंच सुनेगी, ये पूरा एक तरीके से आप कह रहे हैं सीजीआई अपने विवेक के अनुसार कॉल लेते हैं कि ये कितना बड़ा मैटर है, उस हिसाब से कॉल लेते हैं। जैसे कई मामलों में ऐसा भी देखा गया, कई बार चीज़ें खारिज हो जाती हैं, तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर? देखिए, जब आपको लगता है कि संविधान के तहत काम किया गया है, संविधान के तहत कोई कानून बनाया गया है, तो मामले खारिज भी होते हैं। अगर लगता है कि संविधान को देखते हुए नहीं किया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करती है, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, उसे रद्द भी करती है, उस बिल को रद्द करती है, उस कानून को रद्द करती है। ऐसे भी मामले होते हैं। जाहिर सी बात है कि बड़ा मामला है और क्योंकि इसमें एक धार्मिक एंगल भी इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कुछ उसके पॉइंट्स भी जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या डीएमके की तरफ से
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे जो जब इसको चैलेंज करेंगे, वो कौन से पॉइंट हो सकते हैं? देखिए, पॉइंट्स का मतलब हुआ कि आप एक जो धार्मिक स्वतंत्रता है, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल अगर आप देखेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये जो हमारे राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, ये माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो सारे कुछ उसमें दिए गए हैं। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर आप संवैधानिक जो वैलिडिटी है हमारी, वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, स्वतंत्रता है आपकी। आप देखिए, अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में आपको जीने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको धर्म प्रचार का, अपने धार्मिक संस्थाओं को आप कैसे आपको बढ़ाना है, कैसे उनको उसके वेलफेयर के लिए काम करना है, ये सारी चीज़ें आपके संविधान में दिया हुआ है। तो अगर किसी एक आर्टिकल में जो दिया हुआ हमें अधिकार है वो अगर आप छीन रहे हैं और किसी व्यक्ति समुदाय के खिलाफ है वो, तो वो उसकी वैधता को चैलेंज किया जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। जिस तरीके से ये मामला अभी सामने आया है कि एक समुदाय को लेकर के इसमें कानून चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं और संशोधन किए जा रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं, तो सिर्फ ये जो एक मामला आया है जो अभी एक केंद्र सरकार ने जो पिछले 10 सालों में किया है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि एक व्यक्ति विशेष या समुदाय को एक टारगेट करके कानून में फेरबदल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये संवैधानिक तरीके से गलत होगा कि अगर आपको हर एक समुदाय को, हर एक वर्ग को, हर एक धर्म को अगर साथ ले जाने का अधिकार अगर संविधान में दिया है, तो उन अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम केंद्र सरकार का है। ये सब आप कह रहे पॉइंट्स रहेंगे जिनके आधार पर इसको चैलेंज किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अब चैलेंज कब किया जाता है ये देखने वाला होगा। उन चैलेंज जब किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से या डीएमके की तरफ से, तो उसमें मेजर पॉइंट्स क्या होंगे, कुछ का जिक्र किया जो कि ऑब्वियस लगते हैं रोहित जी ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद होगी, तो सुप्रीम कोर्ट अब इसको किस तरीके से आगे ले जाता है ये देखने वाला होगा। क्या सुनवाई होती है, कौन सी बेंच सुनवाई करती है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है धीमे धीमे जब याचिका पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट उसके बाद आने शुरू होंगे। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी इस पूरे मसले पर हमारी नज़र बनी रहेगी, जब भी कुछ नया अपडेट आता आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।